जय श्री राधे। भजो भक्तन के प्रतिपाल राधे सांवरिया। भक्तन के प्रतिपाल राधे सांवरिया। दासन के प्रतिपाल राधे सांवरिया। भजो निर्बल के प्रतिपाल राधे सांवरिया। भजो निर्बल के प्रतिपाल राधे सांवरिया। भजो दीनन के प्रतिपाल राधे सांवरिया। दीनन के प्रतिपाल राधे सांवरिया। भजो राधा और नंदलाल राधे सांवरिया। भजो राधा नंदलाल राधे सांवरिया। भजो कृष्ण गोपाल राधे सांवरिया। भजो कृष्ण गोपाल राधे सांवरिया। भजो जन रंजन गोपाल राधे सांवरिया। भजो जन रंजन गोपाल राधे सांवरिया। भजो दुख गंजन गोपाल राधे सांवरिया। भजो दुख भंजन गोपाल राधे सांवरिया। भजो दीन बंधु गोपाल राधे सांवरिया। भजो दीन बंधु गोपाल राधे सांवरिया। भजो कृपा सिंधु गोपाल राधे सांवरिया। भजो कृपा सिंधु गोपाल राधे सांवरिया। भजो प्यारी और नंदलाल राधे सांवरिया। भजो प्यारी और नंदलाल राधे सांवरिया। भजो श्यामा और नंदलाल राधे सांवरिया। भजो श्यामा नंदलाल राधे सांवरिया। भजो भक्तन के प्रतिपाल राधे सांवरिया। भजो भक्तन के प्रतिपाल राधे सांवरिया। सांवरिया 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 सांवरिया। भजो निर्बल के प्रतिपाल राधे सांवरिया। भक्तन के प्रतिपाल राधे सांवरिया।
अब तक नवधा भक्ति के आचार्यों की कथा भई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उसके बाद नवधा भक्ति के आचार्यों के बाद जिसमें अक्रूर जी और बलि जी की कथा 2-3 दिन में हुई थी, भगवान ने कई जगह हार मानी। बलि बाली काली निकट हारे श्याम सुजान, का अचरज नित हारही भक्तन सो भगवान। बलि के सामने भी हार गए भगवान ने। बाली के समीप भी हारे, काली के निकट भी हारे। बलि ने ये कहा था कि मैं अजहूं पापी, हमको आपने कहा कि तुम्हारा पाप था, तुमको मारा गया। जब बलि ने पूछा था कि ही अपराध, मैं सग बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने कहा था तुम अनुज वधू बगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। इनई कुदृष्टि विलोकत जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। तुमने छोटे भाई की बहू रूमा सुग्रीव की वधू थी, उसको रख लिया, वो तुम्हारी कन्या के समान थी। इसलिए तुमको मारना कोई अपराध नहीं है। तो बलि ने कहा था कि महाराज, जिसका नाम भवसागर तार कर देता है, अंत समय जिसका नाम आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। और वो आप मेरे सामने खड़े हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। सैकड़ों जन लोग प्रयत्न करते हैं, अंतिम समय भगवान नाम नहीं निकलता। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। बोले अचल करूं तनु राखहीं प्राणा, मैं तेरा शरीर
अचल करता हूं, तू मरेगा नहीं। बाली शीस पर से निज पानी, और बाली के मस्तक पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया। तब बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। अंतिम समय भगवान का नाम नहीं निकल पाता। जासु नाम बल शंकर काशी, देते सबहि मम गति अविनाशी। वो भगवान सो मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। अंतिम समय में जिसका नाम ही नहीं निकलता, वो प्राण छोड़ते समय मेरे सामने खड़ा है, ऐसा क्या कभी बनाव बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। भीष्म ने कहा था, सब देवो देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावद इदम इदम विहिनोम्यहम। भीष्म शरशैया पर पड़े थे, बाणों के शैया पर। अंतिम समय, और भगवान गए उनके पास। तो भीष्म कहते हैं, सदैव देव, सभी देवताओं को देव भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं आए हैं, प्रतीक्षिताम, प्रतीक्षा करें। कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम, जब तक मैं ये शरीर छोड़ता हूं। तो बाली ने कहा, जिसका नाम ही नहीं लोग ले पाते अंतिम समय में, वो मेरी आंखों के सामने अंतिम समय आके खड़ा हो गया हूं। फिर क्या ऐसा बनाव बन पाएगा? अंतिम समय में भगवान सामने खड़े हैं। सो नयन गोचर जास गुण नित नेति कह श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु को पावही। मोहि जानि अति अभिलाष, बस प्रभु कहु राख शरीर ही। अस कवन सठ हठ काटि सुर तरि बारी कारहि करहि बबूरही। कल्प वृक्ष को काट करके कांटे का पेड़ बबूल कोई जैसे बचा ले, वैसे इस समय अंतिम समय आप हमारे आ गए हैं। तो ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? सृष्टि में तो मिलना है नहीं। जैसे जटायु की मृत्यु भई थी, प्रभुई निरखत गोदगत, गोद में जटायु का सिर है और देख रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है। पाप योनि पक्षियों में गीद, कौवा, ये सब चांडाल योनि हैं। और भगवान की गोद में उनका मस्तक है। प्रभु ही निरखत गोद गच, अति घायल वह नीच,
बहुत सुंदर मृत्यु हुई उनकी। सो नयन गोचर जास गुण नित्य नेति कह श्रुत गावही। जिसको वेद भी नहीं जान पाया, नेति नेति, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं समझ पाए। श्रुतियां जिसको गा रही हैं, योगी लोग पवन को जीत करके, इंद्रियों को जीत करके ध्यान धरते हैं, भगवान ध्यान में नहीं आते। आज आप अपनी कृपा से अंतिम समय दर्शन दे रहे हैं और गोद में सिर हैं। अब हमको जीवन नहीं चाहिए। ऐसी मृत्यु कहाँ मिलती है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अब तो आप वरदान देना चाहते हो तो जीवन का वरदान मत दो, मृत्यु ही दे दो। और मरने के बाद हम नहीं चाहते हम मुक्त हो जाएं। भक्त लोग मुक्ति नहीं मांगते हैं। 2 साल पहले एक भारतवर्ष के बहुत प्रसिद्ध धनिक व्यक्ति आए। बहुत धनिक, और बोले हम इसलिए आए हैं कि क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हमारा दोबारा जन्म न होवे। हमने कहा भाई ये सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, मुक्ति देने की सामर्थ्य तो भगवान में है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि भक्त मुक्ति नहीं चाहता है। भक्त भवसागर से डरता नहीं है। भक्त तो इतना साहसी होता है, वो कहता है मेरा बार बार जन्म दो, यहां मुक्ति नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने यही मांगा था। चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में ध्रुव जी ने कहा है, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। हे अनंत भगवान, जो लोग त्वयि आप में भक्ति रखते हैं, उन भक्तों में मेरी आसक्ति हो जाए। आसक्ति यद्यपि बड़ी खराब चीज है। चेतो खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। कपिल भगवान ने 3रे स्कंद के 25वें अध्याय में कहा कि बंधन या 84 लाख में जाना या संसार में पड़ना, ये क्या है?
ये क्यों आसक्ति है संसार में? चेतो खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये चित्त ही बंधन है, चित्त ही मुक्ति है। संसार के किसी भी व्यक्ति में, चाहे बेटा, चाहे बेटी, चाहे पति, चाहे स्त्री, कहीं भी संसार में किसी जगह आसक्त है तो तुमको संसार में जन्म लेना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो सकते हो। चेतो खल्वस्य बंधाय मुक्त है, और ये चित्त ही मुक्ति देता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त। भगवान में आसक्ति हो गई, मुक्त हो गया। संसार में आसक्ति है, चाहे स्त्री है, चाहे पुत्र है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, संसार मिलेगा। आसक्ति ही संसार है, और आसक्ति का न रहना ये मुक्ति है। तो ध्रुव जी ने भगवान सामने खड़े हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 6 महीने तक रटते रहे। प्रकट है अपना शंख ध्रुव के गाल में छुआ दिया। सारा भगवत तत्व का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी प्रणाम करना भी नहीं जानते थे, भगवान को दंडवत भी करना नहीं जानते थे। जब भगवान गरुड़ पर चढ़ के आए, दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारभकः चुंबन निवास्येन भुजैरिवाश्लिशन। तो भगवान को आंख से एकटक देखने लग गए कि जैसे पी जाएं, इतने सुंदर हैं भगवान। चुंबन और पड़े पड़े चूम रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि माता प्यार करती थी तो चूमती थी। चूमना एक प्यार है। वो पड़े पड़े चूमने लग गए दूर से ही भगवान को। भुजैरिवाश्लिशन, आलिंगन करने लग गए। भगवान सामने हैं। भगवान समझ गए ये बोल नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, बोलना तो चाहता ही है लेकिन इसको बोलना नहीं आता। 5 साल का बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन बोलना चाहता है, मुंह खोलता है, हाथों से आलिंगन करता है, आ नहीं पाता मेरे पास। तो उन्होंने अपना शंख उनके गाल से छुआ दिया। गाल से छूते ही उनको सब ज्ञान हो गया। और उन्होंने कहा, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव को ऐसा लगा कि भगवान उसके रोम रोम में घुस गए हैं, और जो वाणी उनकी सोई थी अनादिकाल से, मिथ्या विषयों के सेवन से हमारी वाणी सो गई है, सभी इंद्रियां सो गई हैं, इनमें शक्ति नहीं है किसी दिव्य वस्तु के अनुभव करने की। योऽन्तः प्रविश्य, भगवान भीतर घुसे ध्रुव के। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, और उनको लगा कि हमारी सोई भाई वाणी जाग गई। अब मैं कुछ कह सकता हूं। भगवत तत्व क्या है, इसका ज्ञान उनको हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयति, जगा दिया जिस प्रभु ने अखिल शक्ति धरा, अनंत शक्तियों को धारण करने वाला जो भगवान स्वधामना अपने तेज से उसने हमको जगा दिया। हमारी वाणी को ही नहीं, अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि, हमारी सारी इंद्रियों को जगा दिया। भक्त को जूठन क्यों कहते हैं? भक्त के रोम रोम में भगवान रहता है। यहां तक कि नारद पुराण में लिखा है, कलेवरम व तद्भस्म तद्धूमम वापि सत्तमम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। जीवित भक्त की तो छोड़ दो, जो मर गया है उसके मरे भय शरीर को कोई भी अगर देख लेता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कलेवरम माने मरा हुआ, या उसके धुआं, चिता की से उठता हुआ धुआं, या उसकी राख, इसको भी कोई देख लेता है, छू लेता है, सूंघ लेता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। भक्तमाल में कामध्वज भक्ति की कथा है। उनके चिता की धुआं से ही अनेक भक्तों को उद्धार हो गया था। डर नहीं करना चाहिए भक्त को। लेकिन डर की आदत पड़ी हुई है। हम ऊपर सोते हैं, सबसे ऊपर, तो कई दिन लड़कियों ने कहा लाइट, लाल लाल लाइट आती है। तो हमने कहा भाई इस गहवर वन में तो भूत प्रेत आ नहीं सकते हैं, नित्य विहार की भूमि है। सखी सहचरी या दिव्य महापुरुष लोग आते हैं, भ्रम है। लेकिन हमने भी विचार किया देखना तो चाहिए।
संध्या को हम यहाँ खड़े थे तो भ्रम का भूत बन जाता है। श्री जी के मंदिर से, जयपुर मंदिर से ऊपर पहाड़ पर मोटरसाइकिल का रास्ता बना हुआ है। आप मोटरसाइकिल से चाहो तो जयपुर मंदिर से सीधे मानगढ़ तक सड़क बनी हुई है। और फिर वहाँ से जाने वाले मानपुर होके हो जाते हैं। मानपुर जाना है, ऊपर मान मंदिर से भी सड़क बनी हुई है, नीचे सीधे मानपुर पहुँच जाओगे। तो कल हम खड़े थे, एक मोटरसाइकिल ऐसे जा रही थी और उस मोटरसाइकिल के जो पीछे लाइट होती है, लाल लाल होती है, वो दिखाई पड़ रही थी। तुमने कहा ये है आग का गोला। ये है आग का गोला। लोगों को इसने भ्रम में डाल दिया। और एक देवी तो बोली हमारे बाजा पर कूद पड़ा। अरे तुम्हारा हार्ट नहीं फेल हो जाता? यहां तो श्री जी के धाम है, यहां भूत प्रेत कैसे आ सकता है? ये जीवों का स्वभाव होता है। एक मियाँ जी थे, मुर्गा खाते थे, तो मुर्गा के साथ एक पंख चला गया उनके पेट में। शौच गए तो पंख निकला, तो उन्होंने अपनी मियाँ स्त्री से कहा, अजी सुनती हो, किसी से गांव में मत कह देना एक पंख निकला है किसी पक्षी का। तो उसने कहा नहीं कहूँगी। अब वो स्त्रियों में आदत होती है, वो भी गई अपने शौच, तो उसने कहा सुना आज तने हमारे जो मियाँ थे वो शौच में गए तो तमाम पंख निकले, एक पंख की जगह बहुत से पंख हो गए। फिर उसने बात को बढ़ाया, बोले सुना हमारा जो पड़ोसी मियाँ था उसके पेट में से मुर्गा निकला। बोले अरे मुर्गा निकला? हाँ। तो बहुत से लोग गांव को चले देखने कि जब चलो मुर्गा को देखें। वहाँ पहुँचे, बोले अरे मियाँ जी सलाम अलैकुम, वो मुर्गा कहाँ है तुम्हारे पेट से निकला? तो समझ गया कि ये हमारी स्त्री की करतूत है। बोले भाई मुर्गा उर्गा कुछ नहीं, एक पंख निकला था, वो बढ़ा के लोगों ने मुर्गा बना दिया। तो स्त्रियों की आदत होती है। किसी ने कहा लाइट लाल, अब ये तो सोचा नहीं कि श्री जी के मंदिर से मोटरसाइकिल जा रही है, उसका लाल लाल पीछे का लाइट होता है, वो आग का गोला बन गया। अब वो भूत बन गया, ब्रह्म राक्षस बन गया, जाने क्या क्या बन गया, और यहां तक कि बाजा पर कूद पड़ा के। तो हम भी इस विचार में कि है क्या चक्कर, और कोई नहीं, वहीं डर सोते भी हमारे आदमी लोग सोते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। हमने कहा हम आ जाएं भाई, हमको डॉक्टर ने कहा है कि तुम अच्छी तरह नींद लो, नहीं तो हम अगर यहाँ से डर के चले जाएं तो सब रसकुंज खाली हो जाएगा, सब भाग जाएंगी। वो आया, वो गोला आया, वो आया। तो ये आदत होती है जीवों की, भय की। भय मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ही, 16वें अध्याय में पहले श्लोक में पहला गुण है 16/1, अभयम, डर नहीं करो। ये पहला दैवी गुण है। जब तुम डरोगे तो भक्ति क्या करोगे? दूसरों की भक्ति का भी नाश कर दोगे। इसलिए मनुष्य को ऐसे वचन बोलना चाहिए कि दूसरे की श्रद्धा बढ़े, साहस बढ़े, हिम्मत देना चाहिए।
हम जब छोटे से थे तब हिंदू मुसलमानों का बहुत गदर होता था। पाकिस्तान नहीं बंटवारा था। सन 47 के पहले बहुत लड़ाई होती थी हिंदू मुसलमानों में। यहाँ तक कि दशहरा का जो जुलूस वो डर के मारे नहीं निकलता था। पीछे वो हमारे पिताजी ने चालू किया था। दशहरा का जुलूस जा रहा था, उसमें लट्ठ घुमाने वाले, बल्लम घुमाने वाले, खेल दिखाने वाले चल रहे थे, सैकड़ों वीर। ये सच्ची घटना है। और एक मस्जिद पे से एक मुसलमान अल्लाह अकबर छुरा लेकर कूदा और सब भाग पड़े हिंदू। भागो भागो, हमला हो गया, हमला हो गया। इतनी जोर से भागे कि जगह नहीं मिले लोगों को, भागते जा रहे हैं। तो उस समय हमारे पिताजी अंग्रेजों के समय में ऑफिसर थे। वो घोड़े पर चढ़े, उन्होंने देखा हिंदू भागते आ रहे हैं तो घोड़ा वापस किया और फटकारा, अरे तुम लोग हजारों आदमी भाग रहे हो, शर्म नहीं है तुमको। एक व्यक्ति ने डरवा दिया तो भीड़ लौटी और लौटी जा करके उस जो कूदा था उसको खत्म कर दिया। एक आदमी की साहस से सारा दल बच गया। न जाने कितने मर जाते भागा भागी में, भागा भागी में, भागा भागी में। तो भय ऐसी चीज है, भक्त को भय नहीं होता है। ध्रुव जी ने कहा, यह बड़ा दिव्य श्लोक है कि मुझको, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं भवसागर से डरता नहीं हूं, मुझको बार बार जन्म दीजिए। कुटिल कर्म ले जाए जहां मोहि जहां अपनी बरियाई। गोसाई जी ने लिखा है, हे राम मेरे कुटिल कर्म जहां मेरे जन्म हो वहां जाने दो ना। तहां तहां जन छिन छो छाणियो कमठ अंड की नाई। वहां तुम्हारी दया बनी रहे। कछुआ अपने अंडे को रख देता है और मन से चिंतन करता रहता है, उस चिंतन से उसके अंडे का पालन पोषण होता है। जिसके अंदर डर है उसके अंदर भक्ति है ही नहीं है, वो तो पाखंडी है। जिसके अंदर पहला गुण है अभयम सत्व संशुद्धिर, भक्त को निर्भय होना चाहिए। मनमोहन जाको अंग करे। मनमोहन जाको अंग करे। अंग करे, अंग करे, अंग करे, अंग करे। जाको जाको मनमोहन अंग करे। जाको मनमोहन अंग करे। जिसको, जो भगवान की शरण में आ गया, उसका भूत प्रेत तो छोटी चीज है। ताको काल रूठी कहाँ करी है। ताको काल रूठी कहाँ करी है। समझ लो भक्ति क्या है। यदि ऐसी हिम्मत है, साहस है, तो तुम भक्त हो, नहीं पाखंडी हो। खुद डरोगे, औरों को नष्ट कर दोगे।
ताको काल रूठी कहाँ करी है, ताको काल रूठी कहाँ करी है। जो चित चरण धरे रे धरे रे, जो चित चरण धरे रे धरे। ताको केस खसै नहीं सिर ते, ताको केस खसे नाई सिर ते। जो जग बैर करे, जो जग बैर करे। जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे। सारा संसार मिलकर के उसके सिर का एक बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप परिहार थक्यो, हिरण्यकश्यप परिहार थक्यो। हिरण्यकश्यप जिसे ब्रह्मा शंकर विष्णु तक डरते थे, वैकुंठ गया, भगवान विष्णु भाग गए। अभी इसका समय नहीं आया है। जब भक्त से विरोध करेगा, भक्तापराध से कमजोर हो जाएगा, तब मैं मार सकूंगा, अभी नहीं मार सकूंगा। ताको हिरण्यकशिप परिहार थक्यो, हिरण्यकशिप परिहार थक्यो। लेकिन प्रहलाद ननेक डरे, प्रहलाद ननेक डरे डरे। प्रहलाद जरा भी नहीं डरता है। आग में जलाया गया, सर्पों से लपेटा गया, कालकूट जहर पिला गया, बड़े बड़े तोप के गोले, अग्नि अस्त्र, वारुणास्त्र मारा गया, लेकिन डरा नहीं। प्रहलाद ननेक डरे, प्रहलाद ननेक डरे डरे। जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे। 5 साल का था, जंगल में तपस्या करने गया। भगवान की माया ने रूप बनाया, शेर, चीते, बहुत डरवाया ध्रुव को, लेकिन ध्रुव डरा नहीं। आज हूं लगी उत्तान पाद सुत, आज हूं लगे उत्तान पाद सुख। अविचल राज करे, अविचल राज करे। आकाश में अचल हैं ध्रुव जी, अविचल सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं, वो नहीं चलते हैं। जाको मन मोहन अंग कर, जाको मन मोहन अंग करे। राखी लाज द्रुपद तनया की, राखी लाज द्रुपद तनया की। कुरुपति चीर हरै, कुरुपति चीर हरे। दुर्योधन को मान भंग करे, दुर्योधन को मान भंग करी। बसन प्रवाह भरै, बसन प्रवाह भरे। प्रवाह जैसे साड़ियों की नदी बहती आ रही है। जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे।
इसी ब्रज में प्रलय का पानी बरसा था। इंद्र ने कोप किया था, जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर, जब सुरपति को प्यो ब्रज ऊपर, क्रोध न कछु सरै, क्रोध न कछु सरे, ब्रज जन राखी नंद को लाला, ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरिवर बिरद धरे, गिरिवर बिरद धरे, जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे, जाको बिरद है गर्भहारी, जाको बिरद है गर्भ प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करे, सूरदास भगवत भजन करी, शरण गए उबरे, शरण गए उबरे, जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे। तो ध्रुव जी ने कहा, भक्तिम मुहु प्रवहताम, चौथे स्कंद में 9वें अध्याय में स्तुति में श्लोक आता है कि जो लोग भक्त हैं, त्वयि प्रवहताम, हमारा बार बार जन्म दो, लेकिन कहां? जहां भगवान के भक्त आपका गुण गाते हैं। वहां जन्म होने से भगवान का नाम, गुण, कथा, कीर्तन स्वयं मिलेगा। फिर हमको चिंता नहीं है, भवसागर चाहे कितना बड़ा दुख का घर है, आज भी भगवान के भक्तों को बहुत सुख है। लोग कमाते कमाते मर जाते हैं, पेट नहीं भरता है। भगवान के नाम पे लाखों संत, लाखों पुजारी खूब छान रहे हैं, घोट रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जबकि सच्ची भक्ति हम लोगों में नहीं है। भक्ति मुहु प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो, भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। कैसे भक्त? अमलाशय नहीं, ये नहीं कि जैसे सवेरे से संध्या तक पंगत के लिए चिट्ठी पटाते घूम रहे हैं। ये बीमारी हमारे मानगढ़ में भी लग गई है। यहाँ के लोग पंगत में नहीं जाते थे, अब यहाँ के लोग भी चिट्ठी के लिए डोला करते हैं शाम से सवेरे तक। ये माया खा गई। बोले ऐसा संग नहीं मिले। अमलाशया नाम, जिनका निर्मल चित्त है, लड्डू पेड़ा की चाह नहीं जिनको, उनका संग हमें मिल जाए। भक्ति मुहु प्रहवताम त्वयि भक्तिम, तुम्हारे में भक्ति है, मैं प्रसंग, मेरी आसक्ति उनमें हो जाए। भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, निर्मल मन वाले, जिनको पैसा नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, ऐसे भक्तों को संग मिल जाए। ये नांजसौल बण उरुव्यसनम भवाब्धिम। भवसागर बहुत भयानक है। उल्बण ये नांजसो ये नांजसोल बणम उरुव्यसनम भवाब्धिम।
न्यशे भवद गुण कथामृत पानमत्तः। बोले अगर भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन निरंतर मिल रहा है तो भवसागर क्या चीज है? कुछ चीज नहीं है, थोड़ी देर में पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा संग नहीं मिलता है। हमारे यहाँ अखंड कीर्तन रख दिया गया गौशाला में, लेकिन इतने संत हैं, 2-4 संत जाते हैं, बाकी सब बैठे सोते रहते हैं, इस ताड़ में घूमते रहते हैं कहाँ पंगत है। ये बीमारी यहाँ भी आ गई है। अरे क्यों घूमते हो? भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम कीर्तन करो, कथा हो रही है, सब नहीं है, बाकी सब खर्राटे ले रहे हैं, मौज मार रहे हैं। ये नांजसोल बड़ा उरुप व्यसनम भवाब्धिम, ऐसे लोगों को तो साधु बनने से भी कोई फायदा नहीं है। न कथा से प्रेम, न कीर्तन से प्रेम, न साधन से प्रेम। और नहीं तो अगर हमारा कथा और कीर्तन में रुचि है तो भवसागर क्या चीज है? कुछ चीज नहीं है। भगवान का भक्त किसी से नहीं डरता है, न भवसागर से डरता है, न माया से डरता है, क्योंकि वो भगवान के कथा कीर्तन में उसका समय जा रहा है। ये ध्रुव जी ने कहा था। बाली ने भी कहा मरते समय कि हमको अब जीवन नहीं चाहिए, अब तो हमको ये मृत्यु दे दो, आप सामने खड़े हो, ऐसा मरना अच्छा है। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु देहु जो बर मांगऊं, जेहि जोनि जन्मऊं कर्म बस तह राम पद अनुरागऊं। बार बार जन्म होवे मेरा, डर नहीं है, भक्तों के बीच में जन्म होवे, कथा भगवान की, भगवान का कीर्तन। फिर मृत्यु क्या चीज है? ऐसी मौत बहुत अच्छी चीज है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बांध सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बोले हमारा बेटा है, इसको शरण में ले लो आप। थोड़ी बहुत तो ममता होती है बाप की बेटे में, लेकिन आज का बाप चाहता है हमारा बेटा करोड़पति बन जाए, भोगी बन जाए। सच्चा बाप चाहता है हमारा लड़का भक्त बने, हमारी लड़की भक्त बने। करोड़पति बनने से क्या होता है? करोड़पति माने नरकपति। इसलिए बाली ने कहा मेरी ममता है, मैं नहीं चाहता कि इसको युवराज बना जाए, हमारी गद्दी दी जाए। आपन दास अंगद कीजिए। भगवान का दास बनना बहुत बड़ी चीज है। हम लोग साधु बन करके भी ऐश्वर्य चाहते हैं, महंताई मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, प्रभाव मिल जाए, क्योंकि भक्ति नहीं है। भगवान का भक्त तो केवल चाहता है दास अंगद कीजिए, कि आप इसको दास बना लो। और राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग। शरीर छोड़ दिया, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। नाग बने हाथी। हाथी के गले से एक माला टूट के गिर पड़ी, उसका क्या नुकसान हुआ? कोई बोझ नहीं घटा। एक माला टूट के गिर गई, कोई सूंड नहीं गई, हाथ नहीं गया, पांव नहीं गया। भक्त का शरीर इसी तरह से छूटता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान है जब सांसारिक कामनाएं हृदय में आ जाती हैं।
हम जब यहाँ बहुत साल पहले आए, एक बूढ़ा आदमी ने हमको बुलाया कि भाई हम अंतिम समय है, बाबा को बुला लाएं, दर्शन दे जाएं। हम गए तो वो अपने लड़के से उस समय बोल रहा था, अरे भाई पेड़ा ला दे, पेड़ा। पेड़ा तो जीभ से निकला नहीं, पेड़ा जीभ वैसे लड़खड़ा जाती है। तो हमने कहा देखो ये थोड़ी देर में मरने वाला है, अरे भगवान की याद करता, अब पेड़ा की याद कर रहा है। पेड़ा तो टट्टी बन जाएगा, खाएगा मल बन जाएगा, लेकिन जीव भोग की याद करता है, पंगत की याद करता है। लड्डू पेड़ा पटाओ, चिट्ठी कहाँ है, कल कहाँ पंगत है, उसकी आज सब खबर रखते हैं और आज ही संध्या को चिट्ठी पटा लेंगे। कल शरीर रहे न रहे क्या पता। तो मौत ऐसी चाहिए, सुमन माल जिमि कंठ ते, जबकि यहां दिन रात सत्संग है, दिन रात यहां कथा है। हमारे यहां राधा रानी की ऐसी कृपा है कि देखो दिन रात अखंड कीर्तन चल रहा है गौशाला में। यहां भी 3 समय सत्संग होता है, ऊपर भी अखंड कीर्तन चलता है, यानी इतना चल रहा है कि अगर कुछ नहीं करो, बैठ जाओ तो भी तुम्हारे कान में नाम को घुस जाएगा, लेकिन बैठ भी नहीं सकते, क्यों? पंगत की चिट्ठी पटाना है। भगवान नाम से चिढ़ है। अरे अपने आत्मा के कल्याण की फिक्र करो। धिक्कार है तुम्हारे साधु बन गए और फिर भी तुम पंगत के लिए डोलते हो। तुम में और कुत्तों में क्या फर्क है? ये भागवत में लिखा है, असंतुष्टस्य संतुष्ट केन वा राजन। देख लो 7वां स्कंध 15वां अध्याय, ये हम लोगों की स्थिति है, तब लिखा गया है संतुष्ट 7:15 16 संतुष्ट केन वा राजन न वर्तेत आपी वारिणा। पानी पी लो, लेकिन औपस्थ जैव कार्पण्याद। औपस्थ मने शिश्न और जैव मने जिह्वा। ये आदमी को इतना कृपण बना देती हैं, कहाँ लड्डू, कहाँ पेड़ा, कहाँ खीर, कहाँ चिट्ठी। गृहपाल आए थे, गृहपाल कहते हैं कुत्ता बना देती है। जैसे कुत्ता घूमता रहता है हाड़ी चाटते चाटते, वैसे हम लोग घूमते हैं साधु बन करके। चलो श्री जी के मंदिर, वहां चिट्ठी मिलेगी। दर्शन भी करने जाते हैं तो चिट्ठी के लिए। अरे भगवान का नाम जपो, नाम करो, भगवत गुण गाओ, भगवत कथा से प्रेम करो। इन बातों में क्या रखा है? गृहपालाय तेजना, कुत्ते बनने में क्या फायदा है? लेकिन ये सब पढ़ने और कहने के बाद भी, सुनने के बाद भी मनुष्य बानीरा की बान न जाए, कुत्ता मुँह टांग उठाए। वो जिह्वा और शिष्य का कार्पण्य नहीं छूटता है। तो ये हम कह रहे थे, बाली से भगवान ने हार माना। हार इसलिए माना कि बाली को मारा बाण, मर गया। मरते समय उसने कहा कि प्रभु अजहू मैं पातकी, आज भी मैं पापी हूं, आपका नाम से ही लोगों का कल्याण हो जाता है, और आज आप हमारे सामने हैं।
तो भी मैं पापी बना हूं। तो भगवान हार मान गए, बोले मैं तुमको शरीर वापस देता हूं और तुम फिर से जाओ संसार में। बोले नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझको देना है तो अपनी चरणों के अनुराग भक्ति दो। इस तरह से अब नाथ करि करना बिलोकई देहु जो वर मांगऊं, जय जोनि जन्मऊं कर्म बस। मुक्ति नहीं चाहता, मेरा जहां भी जन्म हो भक्तों को संग मिले, भक्तों के मुंह से कहीं भाई कथा मिले, कीर्तन मिले, जिससे आपकी याद आवे, आपके चरणों में प्रेम बढ़े। इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ दिया और हार इसलिए माना, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोर। अंतिम समय में आप मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी मैं पापी हूं। राम जी हार मान गए। सुनत रामति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। बाली के मस्तक पर जाकर के अपना हाथ रख दिया। अचल करो तन राखूं प्राणा। अरे बाली, मैं तेरे को अचल शरीर दूंगा, लेकिन नहीं। बोले महाराज, मैं शरीर लेके क्या करूंगा? अपने चरणों की भक्ति दो, भक्तों को संग दो। जहां जहां भक्त हैं उनके मुंह से कथा कीर्तन सुनते सुनते आपके चरणों में अनुराग हो जाए, ये दे दो। भगवान को वही देना पड़ा। यही जीव की सबसे बड़ी प्राप्ति है। धन संपत्ति लड्डू पेड़ा प्राप्ति नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का गुण, इसको प्राप्ति कहते हैं। जिसके लिए हम लोग निकले हैं घर से, साधु बने हैं। ये अगर नहीं है तो सब व्यर्थ है, अधूपना साधुपना। अखंड रूप से भगवान का नाम, भगवान का गुण और कथा और विश्वास, यही मिल जाए तो शरीर धन्य हो गया। राधे किशोरी दया करो, हे किशोरी